नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एजुकेशन पर। ये 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। यह वीडियो NCERT की बुक से तैयार किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगामी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 के साइंस मैथ वन रक्षक वनपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का 101 नंबर प्रश्न। निम्न में से अमाशय के भाग है। तो अमाशय जो होता है आहार नाल का भाग, उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। उसके बाद में 102 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अमाशय का कौन सा भाग बड़ा होता है। तो अमाशय का जो फंडिक भाग होता है वो सबसे बड़ा होता है, अमाशय का 80% भाग बनाता है। उसके बाद में हमारे पास 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इंसाइजर 8, रदनक 4, प्रीमोलर 6 और मोलर 12। तो इसका एक सूत्र होता है, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि कौन सा सही नहीं है। 21 23 बटा में 21 23। तो ये एक जबड़े का सूत्र है। जैसे एक जबड़े के अंदर 2 और 2 4 दांत जो होते हैं इंसाइजर दांत होते हैं, तो दोनों जबड़ों के अंदर इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार 1 और 1 2 दांत होते हैं रद्रक, दोनों जबड़ों के अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल 4। इसी प्रकार 2 और 2 4 दांत प्री मोलर होते हैं एक जबड़े के अंदर, तो दोनों जबड़ों के अंदर कितने हो गए, 8 होते हैं। उसी प्रकार 3 और 3 6, मोलर दांतों की संख्या एक जबड़े के अंदर 6, तो दोनों के अंदर 12। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्री मोलर जो दांत होते हैं वो 8 होते हैं। उसके बाद में 104 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अमाशय की कौन सी कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती है। अमाशय की कौन सी कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती है। पेराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल, दोनों या पेप्टिक सेल। तो ये दोनों जो सेल होती है पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल, ये HCl का स्त्रावण करती है। उसके बाद में 105 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत है जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसका कौन सा भाग नहीं है, कोलम जो भाग होता है वो बड़ी आंत का भाग होता है। उसके बाद में 106 नंबर हमारे पास प्रश्न है, ओईडी की अवरोधनी कहाँ पर पाई जाती है। ओईडी की अवरोधनी कहाँ पाई जाती है। तो ओईडी की अवरोधनी ड्यूडेनम में पाई जाती है। उसके बाद में 107 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ता है। तो अमाशय के जो 3 भाग होते हैं उसका कौन सा भाग छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ता है। तो पाइलोरिक जो भाग होता है वो छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ता है, और जो कार्डियक भाग होता है वो ग्रास नली के भाग से जुड़ता है। उसके बाद में 108 नंबर हमारे पास प्रश्न है, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ब्रूनर जो ग्रंथि होती है वो इलियम में पाई जाती है। उसके बाद में 109 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लीवरकून की दरारें आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आहार नाल के छोटी आंत में लीवरकून की दरारें पाई जाती है। उसके बाद में 110 नंबर हमारे पास प्रश्न है, गोबलेट सेल आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है। तो गोबलेट जो सेल होती है वो छोटी आंत में पाई जाती है। उसके बाद में 111 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है और लार ग्रंथि 3 होती है। कौन सी सबसे बड़ी होती है, कर्णपूरब जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में हमारे पास 112 नंबर प्रश्न है, भोजन को नासा छिद्रों में जाने से कौन रोकता है। जो नासा छिद्रों में जाने से कौन रोकता है, जो कोमल तालु का पीछे का भाग होता है वो एक कीपनुमा संरचना बनाता है जिसको यूबेला या बेलम प्लेटाई भी कहा जाता है। वह क्या करता है, नासा जो छिद्र होते हैं उनके ऊपर एक ढक्कन बना लेता है
जो भोजन को नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। उसके बाद में 113 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर जो दांत होते हैं बच्चे में नहीं पाए जाते। उसके बाद में 114 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कुप्फर सेल कहाँ पाई जाती है? जो कुप्फर सेल होती है वो लीवर में पाई जाती है। उसके बाद में 115 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? यकृत करता है। यानी जो बच्चा होता है भ्रूणीय अवस्था में उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत करता है। बाकी जो आरबीसी का निर्माण होता है वयस्क में, उसका निर्माण करता है अस्थिमज्जा। 116 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो मनुष्य में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद में 117 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से सही प्रकार कौन सा है? मुख गुहा बोलस, ये आहार नाल का भाग है और ये भोजन का प्रकार है बोलस। बिल्कुल सही है, मुख गुहा में भोजन का जो प्रकार होता है वो बोलस कहलाता है। अमाशय में कायम, ये भी सही है, अमाशय में जो भोजन होता है पचित भोजन वो कायम कहलाता है। छोटी आंत में काइल, ये भी सही है, छोटी आंत में भोजन लुगदी के रूप में होता है जो काइल कहलाता है। तो ये सभी प्रकार सही है। उसके बाद में 118 नंबर प्रश्न, दांतों का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो दांतों का जो निर्माण होता है वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। उसके बाद में 119 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोज्य पदार्थ का बिना पाचन के ही अवशोषण कर लिया जाता है? निम्न में से कौन सी भोज्य पदार्थ का बिना पाचन के अवशोषण कर लिया जाता है? इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ है जिनका बिना पाचन के अवशोषण किया जाता है? तो विटामिन का बिना पाचन के अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में 120 नंबर हमारे पास प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उसे भोजन में कम लेना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया तो उसे भोजन में क्या लेना चाहिए? उसे वसा का भोजन कम करना चाहिए, वसा वाला भोजन उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पित्ताशय होता है उसमें पित्तरस होता है, वो पित्तरस क्या करता है? वसा का इमल्सन करता है। तो यदि पित्ताशय निकाल देंगे तो पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होगा, जिसके कारण वसा की मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी। इसलिए पित्ताशय निकाल दें तो वसा का पाचन नहीं होगा। उसके बाद में 121 नंबर हमारे पास प्रश्न, मांसाहारी प्राणियों में अत्यंत विकसित होते हैं। कौन से दांत अत्यंत विकसित होते हैं? K9 रद्रक जो दांत होते हैं वो अत्यंत विकसित होते हैं। उसके बाद में 121 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जैकबसन के अंग का संबंध होता है। जो जैकबसन के अंग होते हैं कठोर तालु में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन की गंध का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद में 122 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भोजन अंतर ग्रहण करते समय हंसना या बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भोजन प्रवेश कर सकता है। किस में प्रवेश कर सकता है? कंठ में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें भोजन करते वक्त बोलना व हंसना नहीं चाहिए। 123 नंबर प्रश्न हमारे पास, कोलन की दीवार में थैली नुमा संकुचन कहलाते हैं। कोलन की दीवार होती है जो, उसमें थैली नुमा जो संकुचन होता है वो क्या कहलाते हैं? हास्ट्रा कहलाते हैं। उसके बाद में 124 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एल्कोहल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? एल्कोहल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अमाशय में होता है। उसके बाद में 125 नंबर प्रश्न हमारे पास, निम्न में से सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले किसका पाचन होता है? पहले से प्रोटीन का सबसे पहले पाचन होता है। उसके बाद में 126 नंबर प्रश्न, मनुष्य जो बाहर से दवा लेता है उसका पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? जो दवाइयाँ हैं या एल्कोहल है उनका जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। उसके बाद में 127 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण किसका होता है? तो सबसे अधिक भोज्य पदार्थों में
ऑक्सीकरण ग्लूकोज का होता है। 128 नंबर प्रश्न हमारे पास, किस श्वसन में भोजन का अपूर्ण पाचन होता है? तो किस श्वसन में अपूर्ण पाचन होता है? अनोक्सी श्वसन में होता है। उसके बाद में 129 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। उसके बाद में 130 नंबर हमारे पास प्रश्न है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो श्वसन में प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। उसके बाद में 131 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर पाया जाता है। तो मनुष्य में कितना रुधिर होता है? 5 लीटर रुधिर होता है। उसके बाद में 132 नंबर हमारे पास प्रश्न है, रुधिर के द्रव भाग को क्या कहते हैं? जो रुधिर का द्रव भाग होता है, 2 भाग होते हैं, एक ठोस और एक द्रव। जो द्रव भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, जो ठोस भाग होता है उसको कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद में शरीर की जीवनदायिनी नदी किसे कहते हैं? शरीर की जीवनदायिनी नदी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? रुधिर को शरीर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। उसके बाद में 134 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रुधिर के कितने भाग होते हैं? रुधिर के 2 भाग होते हैं, यानी 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। एक प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, एक ठोस होता है जो कणिकाएं होती है। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है वो गैसों का आदान प्रदान करती है, डब्ल्यूबीसी रोगों से सुरक्षा करती है और प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। उसके बाद में 136 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आरबीसी कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान, बुच्चड़खाना किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद में शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है? शरीर के सैनिक किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। उसके बाद में 138 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 139 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य की हृदय की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? मेसोडर्म से होती है। उसके बाद में 140 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 55% भाग बनाती है। उसके बाद में 141 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद में 142 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के कोलम में होता है। उसके बाद में 143 नंबर प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है 65 से 80 के बीच होती है। उसके बाद में 144 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की कितने प्रतिशत होती है? यानी जो मानव शरीर है उसमें रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की कितने प्रतिशत होती है? तो 7% होती है। उसके बाद में 145 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है। उसके बाद में मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। उसके बाद में 147 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी पूरे शरीर के अंदर जो रक्त घूमता है उसको कितना टाइम लगता है? तो 23 सेकंड उसको लगते हैं। उसके बाद में 148 नंबर हमारे पास प्रश्न है,
लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उनका निर्माण कहाँ पे होता है? वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूणीय अवस्था में पूछे तो यकृत में होता है। उसके बाद में 149 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? 22 होती है। उसके बाद में 150 नंबर और लास्ट प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो मनुष्य की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। ये थे 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के 150 सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।